अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ। पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दुर्गापुर में इतवार के रोज मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी अहदेदार दुर्गापुर में वजीर आला ममता बनर्जी की आमद पर सुबह से देर रात तक मसरूफ रहे। दुर्गापुर सर्किट हाउस और शहीद भगत सिंह स्टेडियम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुर्गापुर गवर्नमेंट सर्किट हाउस पुरकशिश अंदाज में सजाया गया है। वजीर आला ममता बनर्जी मंगल को सिटी सेंटर में नए तामीरशुदा गवर्नमेंट सर्किट हाउस का इफ्तिताह करेंगी। इतवार के रोज़ मुख्तलिफ इंतजामी अहदेदारों ने सर्किट हाउस और शहीद भगत सिंह स्टेडियम का मुआयना किया। हिफाजती नुक्ता नज़र से सर्किट हाउस चारों इतराफ से घिरा हुआ है। सर्किट हाउस और स्टेडियम के गिर्द घूम रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुश्तबा अफराद पर नज़र रखी जा रही है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में वजीर आला का हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। इसी के साथ ही इंतजामिया के चीफ मिनिस्टर की आमद के लिए सर्किट हाउस और स्टेडियम का मुस्तकिल दौरा करते रहते हैं। दुर्गापुर में वजीर आला ममता बनर्जी लोगों का हुजूम देखना शुरू हो गया है। इधर सर्किट हाउस और स्टेडियम के अंदर मीडिया अहलकारों के दाखिले पर पाबंदी है। दुर्गापुर में ट्रैफिक निज़ाम को बरकरार रखने के लिए महकमा के अहदेदारों ने एक मोर्चा उठाया है। सिटी सेंटर के मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। रानीगंज में वजीर आला के इजलास का वक्त बदल गया है। मंगल के रोज़ रानीगंज के सिया रसूल राज आबादी ग्राउंड में वजीर आला ममता बनर्जी की मुलाकात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले ये इजलास 1:01 पर होना था, जिसे तब्दील करके शाम 3 बजे कर दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन जतिंदर तिवारी ने सोमवार को कहा कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑर्डर ऑफ मेरिट हासिल करने के लिए स्कॉच वाटर मंसूबे में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आगे है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन दिनों मंसूबों के तहत अच्छा काम अंजाम दिया है। बताया जाता है कि कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट का काम मुकर्ररा वक्त से आगे मुकम्मल हो चुका है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ इकसाम की ऑनलाइन सर्विस के लिए एगी आसनसोल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन दिनों मंसूबों के लिए मुताल्लिका दफ्तर की दरख्वास्त दी गई थी। सोमवार को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बताया गया कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही नए कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के ओहदे पर ताउन किया है। आसनसोल में नितिन सिंघानिया सोमवार को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। वो मगरबी बंगाल केडर के 2013 बीच के IAS ऑफिसर हैं। अहम बात यह है कि सुबकदोश होने वाले कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी का तबादला दार्जिलिंग कर दिया गया है। इन्होंने रियासती हुकूमत में ज्वाइंट सेक्रेटरी और वज़ीर आला के दफ्तर में भी खिदमात अंजाम दी हैं। कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ PBDCCI के सदर VK धल और जनरल सेक्रेटरी जगदीश बगदी ने दोनों को एजाज से नवाजा। पुरुलिया में 7 दिसंबर को बीजेपी के मरकजी वजीर अर्जुन मंडा ने पूनम पुरुलिया में बीजेपी के जलसा आम में ममता बनर्जी के खिलाफ ज़बरदस्त तंजिया कशा करते हुए कहा कि लोगों को यकीन है कि ममता बनर्जी CPM की जगह लेंगी।
आमद पर कुछ काम होगा, लेकिन सीबीएम का बाप भी बाहर आ गया। मालूमात के मुताबिक सोमवार के रोज पुरुलिया के मान बाजार के अंडकोड़ी मोड़ पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और पूना के गांव ढकी में एक जलसा आम हुआ। इस इजलास में अपने बयान में अर्जुन मुंडा ने कहा कि सबकी फलाह व बहबूद को आसान बनाने के लिए ताकत मौजूद है, हर एक के हुकूक छीनने की ताकत नहीं है, जो अभी ममता बनर्जी कर रही हैं। इन्होंने कहा कि तृणमूल लोगों को सिर्फ वोट डालने के लिए मार रही है, अवाम के हुकूक छीनना इसने अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर लपेट में ले लिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हॉकस का कारोबार हॉक हो गया है, वो ठग अकाब हैं। आखिर में इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी के तमाम कारकुन चले गए हैं। मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं होगी, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जद्दोजहद होगी, जंग होगा। इस बार कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। कोयला माफिया तो बालू माफिया तो और क्या क्या माफिया है, जो धंधा करने वाले लोग हैं वो अपना निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जिन लोग देशभक्त के ऊपर हमला करने का काम कर रहे हैं और बताए कि हमारे 6 साथी यहां पर शहीद हुए, 6 साथियों की हत्या की गई है। जो देश के लिए अपने को कुर्बान करता है, देश हमेशा याद करता है और देश उसी को याद करता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शहीद होता है। मुक्त करब, कोयला चोर, लोहा चोर, बाली चोर যারা আছে তাদেরকে কাউকে ছাড়ব না আমরা। আর সেটার শুভ সূচনা আমাদের গত মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে। কয়লা চোর, বালি চোর যারা আছে তারা আজকে কোথায় আছে ত্রাহিমাম করছে। ভারত সরকারের সম্মানীয় মন্ত্রী আমার পাশে বসে আছেন, তার যে নেতৃত্বে भारत सरकार नेतृत्वे आज के कोयला माफियारा धानबाद हो और आसानसोल हो और रघुनाथपुर हो से कोयलांचल छाड़े আমার মনে হয় बिहार কিংবা उत्तर प्रदेशे चले गए बंधु, बिहार किंबा उत्तर प्रदेशे चले गए। बातंबरी आदिवासी पाड़ा में बाराबनी के एमएलए ने माझी थान का इफ्तिताह किया। सलानपुर में बाराबनी के एमएलए बिदन उपाध्याय ने सलानपुर ब्लॉक में डेंडुआ ग्राम पंचायत के तहत बाथंबरी आदिवासी पाड़ा में आदिवासी माझी थान का इफ्तिताह किया। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बिदन उपाध्याय और बाराबनी कई दिन कबायली देहातियों के ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे आई। एमएलए बिदन उपाध्याय जिला परिषद के कारकुन मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, सलानपुर पंचायत कमेटी के सदर फाल्गुनी करमाकर घासी, शरीक सदर बेवित मिश्रा, डिंडू पंचायत प्रधान दत्त और बातंबरी तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान और आदिवासी शुवाल कमेटी कारकुनान। मजीद ये कि इस दिन एमएलए बिदन उपाध्याय अल्डी ग्राम पंचायत के दरवाजे पर वाक़या सरकारी कैंप में शामिल हुए और आम लोगों में सेहत के फॉर्म तकसीम किए। आसनसोल में ट्रैक्टर जुलूस। मरकजी हुकूमत के ज़राअत बिल के खिलाफ एहतजाज में किसानों की तहरीक की हिमायत में आसनसोल में सिख मुआशरे के ज़रिया एक अनोखे अंदाज में ट्रैक्टर रैली का एहतजाज किया गया। आसनसोल ने पोलो ग्राउंड से डीआरएम ऑफिस तक मार्च किया। इसके दौरान रणवीर सिंह जीतू ने कहा कि ज़राअत बिल की मंजूरी से किसान अपनी मुट्ठी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए काला दिल है। किसानों की कमाई को सरमायादारों को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लाख हुकूमत में एहतजाज हो रहे हैं, अपनी तहरीक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पर बैठ जाएंगे, लेकिन किसानों को यकीन नहीं होगा कि इस सख्त सर्दी में 3 से 4 मुश्तइल अफराद सर्दी में मर गए हैं, लेकिन ये तहरीक रुकेगी नहीं। अब तक 5 इजलास हो चुके हैं, लेकिन जो भी बिल नाकाम हुआ है इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। काश्तकारों ने इस पर मुकम्मल मुआहिदा कर लिया है। इसकी हिमायत में 8 दिसंबर को मुल्क गिर हड़ताल कामयाब होगी करना है। इस मौके पर सिख संगत के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। आइए सुनते हैं प्रबंधक सिख कमेटी के लोग क्या कहते हैं। रुक के वीडियो लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 पे वीडियो हो जाएगा और ठीक है। अब रुक गया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जितनी भी अपनी तुच्छ बुद्धि है उसमें 2 बातें हिंदी में रखूंगा। भारत सरकार के लिए, भारत सरकार ने जो कृषि के और काले कानून के विरुद्ध में अपना जो काला कानून लाया है, हम उसका पूरी तरह से बॉयकॉट करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल के समर्थन में नहीं है, हम पूरे कानून का बॉयकॉट करते हैं। हम आज अपने मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया के मार्फत से भारत सरकार तक, हमारे डीएम साहब के मार्फत से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो किसानों को या खास करके पूरी सिख कम्युनिटी को भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज ना करे। हमें जो खालिस्तान की एजेंसी के साथ में जोड़ के किसानों के इस संघर्ष को जोड़ के जो उनका मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार इस चीज में कभी भी सफल नहीं होगी। इससे भी पहले काफी लोगों ने जो हमारे बाहर से आए हुए जो मुगल साम्राज्य था 700 साल, उन्होंने भी भारतवर्ष में राज किया था, बरतानिया सरकार ने भी राज किया था, और आज हमारी बीजेपी गवर्नमेंट भारत सरकार पर राज कर रही है। तो जो 700 साल में जो काम पूरा नहीं हमने करने दिया था, 300 साल बरतानिया को काम नहीं करने दिया था, तो ये 5 साल की जो मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ के सिखों का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम आज एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में, और हमारे भारतवर्ष के लोग भी आज हमारे सिख समुदाय के साथ में है। जो सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियां काम कर रही है। पूरा भारत वर्ष इस टाइम सिखों के साथ में है, सिखों की कुर्बानियों को भारत सरकार को याद दिला रहे हैं। इसलिए हम आज एकजुट होकर भारत सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि सिखों की देन है जो आज भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री हमारे आज हमने सिरों के बलिदान दिए हैं, अपने बच्चों के, अपने माँ बहनों को बलिदान दे के आज भारतवर्ष को जो सींच के आज हमने भारतवर्ष को लोगों को भारतवर्ष को दिया है। ऐसा ना समझे कि वो खाली मोदी सरकार है, उनको जो समर्थन करके उन्हें देश में बैठाया है, भारतवर्ष सिर्फ उसका है। भारत में रहने वाले एक छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सबका दिया हुआ बलिदान से आज भारतवर्ष चल रहा है। जब हमने 1000 साल की हुकूमत करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, तो ये 5 साल की राज करने वाली सरकार को भी हम चाहेंगे सारे भारतवर्ष के लोग एकजुट हो, एक मंच पे आए, तिरंगे की छत के नीचे। आसनसोल के मार्केट एरिया में भारत बंद का एहतमाम करने के लिए सीपीएम ने डोर टू डोर कैंपेन का इनेकाद किया। इस इजलास में विपुल बनर्जी, अब्दुल मुनाफ, खलील खान, गोपीनाथ रॉय, इलियास, रेयान और दीगर लोग मौजूद थे। पांडेश्वर असेंबली हलका में बैद्यनाथपुर निछोपड़ा में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी के तौर पर एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी मौजूद थे। एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी ने खून अतिया करने वाले कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी ने कहा कि जब भी खून की ज़रूरत होती है, लोगों को खून का अतिया देकर इसकी कमी को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि खून का कोई मुतबादिल नहीं है। मुआशरे में मुख्तलिफ तंजीमें बिला अर्ज़ खून के अतियात कैंप लगाती हैं। इनके बदले में कोई उम्मीद नहीं रहती है, बल्कि वो ये प्रोग्राम मुआशरे की बेलोस खिदमत के लिए अंजाम देते हैं। इससे इनके काम की अहमियत बढ़ जाती है। वो लोग जो बेलोस आवाम के मुआशरे और मुआशरे की खिदमत करते हैं, इन लोगों से अच्छे काम किया जाता है। जब भी मुमकिन हो, इसके अच्छे कामों में मेरी महदूद सलाहियत में मदद की जाएगी। इस मौके पर गोपीनाथ, लखी घोष, युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय यादव और गाना के दीगर मेंबरान मौजूद थे। যখন বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তের ঘাটতি, তখন আমাদের পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলের এই অঞ্চলের মানুষেরা, ছেলেরা এগিয়ে এসে রক্তদান করছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আবেদন করেছিলেন সবকিছুই আমরা তৈরি করতে পারছি, কিন্তু এখনো আমাদের বিজ্ঞান এত উন্নত হয়নি যে কৃত্রিম রক্ত তৈরি করা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই যখনই মানুষের রক্তের প্রয়োজন হবে, রক্তদানের মাধ্যমেই সেটা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে এবং আমরা কাউকে ফোর্সও করতে পারি না তোমাকে রক্ত দিতেই হবে। তাই আমরা বারবার বলি স্বেচ্ছায় রক্তদান ছিল, কিন্তু স্বেচ্ছায় এত যুবক যুবতী পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে আসছেন, এটা দেখে আমি গর্ববোধ করি।
এই অঞ্চলে যে যুবক যুবতীরা এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি যে শুধুমাত্র অন্য কোনো ভাবনা না। আমরা তো অনেক সময় অনেক কাজ করলে তার পেছনে আমাদের অনেক স্বার্থ থাকে, রাজনৈতিক স্বার্থ থাকে, নেতা হবো, এমএলএ হবো, এমপি হবো, মন্ত্রী হবো, এসব থাকে। কিন্তু যারা এই রক্তদান শিবির আয়োজন করে বা যারা এগিয়ে আসে তাদের মনে এই ধরনের কোনো বাসনা থাকে না যে এর বিনিময়ে আমি কিছু পাবো, এটাকে এই ভাবনা নিয়ে তারা কোনোদিন কাজ করে না। শুধুমাত্র মানুষের ভালো করব, অপরের প্রাণ রক্ষা করব, এই ভাবনাকে সামনে রেখেই তারা এই কাজগুলো করে। স্বাভাবিকভাবে তাদের এই যে কার্যকলাপ তার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। আমরা যে কাজ করি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব এই ক্লাবের ছেলেদের এই কাজ করবে, কেননা তাদের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি নিঃস্বার্থভাবে তারা করে, এর বিনিময়ে তারা কোনোদিন কিছু চায় না। তাই তাদের এই সাধু উদ্যোগে আমাকেও আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং किसानों की हिमायत में 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद में सुभाषीष बोस, अंशुमन मुखर्जी, सीयू कुमार राम, सुमित्रा चक्रवर्ती, मिस हासिन, शिल्पी चक्रवर्ती, सुपेन दोस्तरा, चांदन मिश्रा, अमित्वा मिश्रा मौजूद रहेंगे। आसनसोल डिवीज़न के जरिए मनाया जाने वाला महापरिनिर्वाण दिन आसनसोल में 7 दिसंबर 2020 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज 7 दिसंबर 2020 को डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल में मुनक्कदा एक तकरीब में इनकी बरसी के मौके पर याद किया गया। मिस्टर सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल डॉक्टर BKR अंबेडकर की फूल चराग और चिराग रोशन करके पूजा की। इन्होंने श्रद्धा सुमन को खराज अकीदत पेश किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस के अफसरान और बड़ी तादाद में मुलाजिमीन ने भी बाबा साहेब डॉक्टर BV से मुलाकात की। आर श्रद्धा सुमन को अंबेडकर की तस्वीर में अदा किया गया था। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर BR हिंदुस्तानी आइन के खालिक की तरफ से किए गए अजीम काम और मुआशरे के कमज़ोर तबकों की तरक्की के लिए इनकी अंतक कोशिशों के एतराफ़ में अंबेडकर को यौम महापरिनिर्वाण के तौर पर मनाया जाता है। मिस्टर MK मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के साथ मंडल के तमाम ब्रांच अफसरान और दीगर अफसरान और तस्लीम शुदा यूनियनों के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी और बाबा साहेब को खराज अकीदत पेश किया। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में सफाई सुथराई कार्रवाई चलाई गई। आसनसोल में 7 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में सफाई सुथराई के काम बाकायदगी से और स्टेशनों और ट्रेनों में एक मुस्तकिल अमल के तौर पर किए जाते हैं। बहरहाल इसके अलावा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के श्री सुमित सरकार की फ़ाल रहनुमाई में 3 दिसंबर 2020 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में एक गहरी सफाई सुथराई और सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है, जो 10 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान गैर मुज़ाफ़ाती मेमू कोचेस को अच्छी तरह से धोया और साफ़ किया जा रहा है। तमाम मुसाफिरों के इंटरफेस को साफ़ और साफ़ सुथरा किया जा रहा है ताकि मुसाफिर साफ़, महफूज और सेहतमंद माहौल में सफ़र कर सके। इस भरपूर मुहिम के दौरान स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, बैठने वाले बेंचों, इंतज़ाम गाहों, वाटर सेंटर्स वगैरह को साफ़ और सफाई सुथराई बनाया जा रहा है। तमाम मुसाफिरों के इंटरफेस की मशीनों के साथ इनफरादी तौर पर साफ़ सुथराई किया जा रहा है। ये काबिल ज़िक्र है कि तकरीबन 8 महीने की तवील मुद्दत के बाद मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में गैर सब्सिडी मुसाफिर खदमात का आगाज़ 2 दिसंबर 2020 से हुआ है। इस डिवीज़न के मुख्तलिफ हिस्सों में कुल इस तरह के 33 गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेनें 2 दिसंबर 2020 से चलना शुरू हो गई हैं। नेज़ मुसाफिरों को आगाह करने के मकसद के लिए डिवीज़न के तमाम स्टेशनों पर कोविड-19 दोस्ताना सलूक के बारे में बालतरतीब मुसाफिर एड्रेसिंग सिस्टम और वीडियो लॉग के ज़रिए मुतअद्दिद ऐलानात और मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट: स्माइल, इट विल मेक यू लुक बेटर। प्रे, इट विल कीप यू स्ट्रॉन्ग। लव, इट विल मेक यू एंजॉय लाइफ। मुस्कुराहट ये आपको बेहतर तर बनाएगी। दुआ करो ये आपको मजबूत रखेगी। प्यार करो ये आपको ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम।